तो चलो 4:40 हो गया है ना, फिर से सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलो मेरे एक सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी कि उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी और उसमें स्पेस ज़्यादा हो गया है, तो मुझे उस चीज़ का, वही मैंने कहा ना कि सारी चीज़ों की इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो अब मैं इसको सोचूंगी कैसे करूँगी, तो ये सारी चीज़ें सोचनी। तो हम बात कर रहे थे हाँ नींद की। तो नींद के केस में मैंने आपको थेरेपीज भी बता दी। नींद के केस का जो मेन तरीका है उन चीज़ों का ख्याल रखिए। और ज़्यादा अगर तकलीफ आपको होती है, जैसे कुछ लोग हाई बीपी वगैरह की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर भी नींद नहीं आती है, भ्रामरी वगैरह करके सोइए, ओम का उच्चारण वगैरह करके सोइए, वायु मुद्रा वगैरह है, कभी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं, तो बहुत सारी वजहें होती हैं जिसकी वजह से आपकी नींद नहीं आती है आपको। तो जब कभी भी आपको लग रहा है कि नहीं आपको मेजर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नींद नहीं आ रही, तो अपने चिकित्सक के पास जाइए, वो आपको नींद के बारे में बहुत बेहतर मतलब गाइड करेंगे। अदरवाइज़ यही है कि हाथ पैर अच्छे से धो करके सोइए। बहुत ज़्यादा थकान होती है ना, कई बार बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्दें हो रही होती हैं तो भी नींद नहीं आती है, तो आराम से काम करिए, शरीर से ऊपर काम मत करिए, इस बात का भी आप लोग ख्याल रखो, ठीक है। और आज एक बात और करनी थी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ऑटोइम्यून डिसीज़ का कारण होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि आप ब्रेन से कुछ सोचते हो और हार्ट से कुछ सोचते हो, तो जब आप इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो बहुत बड़ी बीमारी की जड़ होती है, क्योंकि हमको इटसेल्फ पता होता है, हमारी बॉडी की एक पार्ट को ये पता है कि ये सही है और दूसरा पार्ट सोचता है ये गलत है, तो दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं, और उसकी वजह से जो आपकी बॉडी में डिसीज़ होती है दैट इज़ नोन एज ऑटोइम्यून डिसीज़, या उसी को आज की डेट में बोल देते हैं ना कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहा है, हालांकि वो है, उसको बोलेंगे कि वो ठीक नहीं होगा। तो उसके पीछे वजह होती है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को नहीं चेंज कर पाते। तो जो हमें सही लग रहा है हमें वही करना चाहिए, जो इसका मतलब नहीं होता है हमें मनमानी करना चाहिए, लेकिन अगर हमारी आत्मा जानती है सही है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग अच्छी अच्छी आदतें होता है हम जानते हैं ये सही है, उसके बावजूद हम कुछ कुछ उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं। तो प्लीज़ कॉन्फ्लिक्ट से बचकर रहिए अगर आप चाहते हैं आपके शरीर में बीमारियाँ ना हो। और कल होली है तो ऑब्वियस सी बात है सारे कोई बिजी होंगे, तो एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा 5 मिनट का एक चीज़ बताती हूँ आप लोग को। अभी देखो शनि जी महाराज हमारे एक्वेरियस में चल रहे हैं, मतलब कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो शनि की 7.5 किन किन लोगों पर होगी वो अपना राशि हर किसी को पता होता है। तो वहाँ से मैं बता दूँ, जिन लोग की मीन राशि है, मतलब जिनका चंद्रमा मीन में पड़ा है, 12 नंबर का चंद्रमा जिनका है, 12 नंबर के घर में नहीं, 12 नंबर का चंद्रमा जिनका है, तो 12 नंबर की राशि में यानी मीन राशि में जिनका चंद्रमा है उनका भी 7.5 होगा। क्यों? 7.5 का नियम होता है, आपकी जो चंद्र राशि होती है उससे एक राशि पहले एक राशि बाद में तक होता है, और उस राशि में तो होता ही है, तो 2.5 साल करके 7.5 साल की 7.5 होती है। तो जिन लोग की मीन राशि है उनका इटसेल्फ सन की 7.5 चल रही है। जिन लोग की कुंभ राशि है इटसेल्फ चंद्रमा कुंभ राशि में ट्रेवल ही कर रहे हैं, तो चंद्रमा सॉरी शनि महाराज, तो इस वजह से भी 7.5 है। जिन लोग की धनु राशि है उनकी भी है। क्यों? कुंभ राशि में अभी शनि महाराज ट्रेवल कर रहे हैं, और उसके पहले जो इधर एक राशि पहले जब चले जाएंगे तो उधर थे शनि, तो वहाँ पर भी शनि महाराज अभी 2.5 साल मतलब रहे हैं ना इधर में मकर राशि में। तो जिन लोग की मकर राशि है उनका भी 7.5 चल रहा है। तो मकर राशि वालों का चल रहा है क्योंकि एक राशि आगे तक, मतलब यहाँ पर मिड में हो गया, अभी कुंभ राशि में है तो कुंभ राशि के आगे वाला मीन राशि है तो उनका भी चल रहा है, और इनका जिनका मकर राशि था तो उनका चल रहा था। तो मकर राशि वालों का भी चला था, फिर अभी यहाँ 11 नंबर में है तो चलेगा, और उसके एक पहले चला होगा। तो जब ये हमारे कुंभ राशि से शनि महाराज निकल करके मीन में आ जाएंगे तो मकर राशि वालों का तो खत्म हो जाएगा, बट हमारी कुंभ राशि और मीन राशि वालों का चलता रहेगा। उसी तरह मीन राशि वाले जो होंगे लोग, उनका अभी चंद्रमा 11 नंबर में कुंभ में तो चल रहा है, फिर 12 में आएंगे, चंद्रमा सॉरी करें, शनि महाराज 12 में आएंगे तो चलेगा, और फिर एक मतलब एरीज में आएंगे तो चलेगा। तो अभी ये जो मतलब मीन राशि वाले हैं तो इनका तो करीब शुरू समझ लो एक तरीके से शनि के 7.5 शुरू ही हुई है, तो इनको भी 7 साढ़े 7 साल का वक्त है जो शनि की 7.5 में जाएगा। तो शनि की 7.5 में मैंने आपको बताया ना कि इंडिया के बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो शनि की 7.5 में हुए हैं, और बहुत सारे लोग के दिमाग में बहुत सारे उल्टे पुल्टे थॉट बने होते हैं कि शनि की 7.5 बहुत परेशान करती है। हाँ, वर्कलोड वाकई बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इटसेल्फ मेरी खुद की राशि है तो मुझे पता है, मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो शनि के 7.5 में चूंकि क्या होता है कि चंद्रमा जहाँ होता है वो आपकी राशि होती है, तो चंद्रमा जी हैं और उसी राशि में आपके शनि जी भी आगे, तो शनि जी थोड़ा सा विरक्ति करते हैं, थोड़ा सा बैराग करते हैं, और हमारे चंद्रमा जी ट्रैवलिंग का कारक होते हैं। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि शनि की 7.5 में आप ट्रैवल करने के बारे में सोचो। तो मैंने खुद अपने कुछ डिसीजन इस वजह से ले लिए कि ट्रैवलिंग करना ही होता है। ट्रैवलिंग का मतलब मैंने तो 5-10 किलोमीटर, थोड़ा सा 150-200 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करनी होती, हालांकि मेरी भी हालत ख़राब है अभी,
ट्रैवल कर करके जाना पड़ता है, बार बार आना जाना पड़ता है, तो उस वजह से मेरी भी हालत थोड़ी सी ख़राब है। बट आप ये सिंपल सा समझ लो, शनि के 7:30 में आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, या अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम होता है, और अपॉर्चुनिटीज़ के टाइम में क्या करना पड़ता है, इंसान को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। या कुछ लोग कहते हैं कि मुंह को बंद रखना पड़ता है और आँख और कान खुले रखने पड़ते हैं। तो ये अभी तो नहीं, मैंने कुछ टाइम पहले मतलब 1.5-2 साल पहले तो ये चीज़ फील किया था। कुछ मामले में मुझे लगता था बेवजह यार बोला, या कई बार बोलते हैं ना कि अगर आप सही हो तो भी बोलने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप गलत हो तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोनों ही हालत में कई बार बोलने के बाद लगता है कि यार ज़्यादा नुकसान कर लिया। तो जिन लोग की भी शनि के 7:30 चल रही है, मैं उनके लिए यही कहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है, इस टाइम आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, आलस मत करिए और कोई भी अन्याय वाला काम मत करिए, कोई गलत काम नहीं करे। तो शनि के 7:30 कभी नहीं परेशान करती, वो शनि के 7:30 आती ही है आपको कर सकते हैं ना, जैसे आजकल हर चीज़ गार्निश करते हैं, तो आपको गार्निशिंग के लिए आती है, आपको निखारने के लिए आती है, आपको मेहनत कराने के लिए आती है। हाँ, उस मेहनत से बचोगे, क्योंकि हमारे शनि महाराज जो हैं दंड के देवता हैं, तो उस वक्त तो पक्का दंड देते हैं। तो गलत काम करने की कोशिश मत करिए और आलस मत करिए, तो शनि महाराज बहुत अच्छे से रहते हैं। तो मैं जिन लोग की भी, चाहे मीन राशि है, चाहे जिनकी कुंभ राशि है, चाहे जिनकी मकर राशि है, क्योंकि मकर राशि वालों को भी अभी 2.5 साल परेशान करेंगे, है ना। एरीज वालों की तो अभी कोई लोड ही नहीं, क्योंकि जब 12 नंबर मीन राशि में हमारे 2.5 साल बाद आएंगे शनि जी, तब एरीज राशि वालों के शुरू होगा। तो जो ये 3 राशियां हैं, ये 3 राशि वाले लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चाहे चंद्रमा जिनका 12 नंबर राशि में है, मतलब मीन में, चाहे 11 नंबर कुंभ में है, और चाहे 10 नंबर दैट इज मकर में है। तो इस बात का ख्याल रखिए, अब मेहनत करिए और मेहनत से डरिए मत।